ये सब चीज जितना हो रहा है ना, एक जिम्मेदार के हुआ है अंधभक्त। अब मनीष कश्यप अभी झांकी है, अब पूरा अंधभक्त अभी सुधरना बाकी है। जो लोग चिल्लाकर कहते थे कि जंगल राज है, 5-6 बजे लोग घर में बंद हो जाते थे, कहाँ गए वो लोग? कहाँ सोए हुए हैं? कहाँ आंख बंद करके और नाक मुन करके आंख में अंगुली डाल के सोए हुए है? पटना ही नहीं, पूरे बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, सब डॉक्टरों का अपना प्राइवेट क्लिनिक है। सबको पहले सस्पेंड करो, सबको कार्रवाई करके बाहर करो। नीतीश का दिमागवा काम करेगा तब ना। गमला सजाना चाहिए था, गार्डन में सजा दिया अधिकारी के सर पे। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो, जो हाईवे पर जो कर रहे थे, जो पहले कुत्ता करते हो, आप बीजेपी के नेता कर रहे हैं। पीएमसीएच गुंडों का हब है, उसमें जब तक पीएमसीएच में चाहे किसी का भी सरकार है, बीजेपी रहे, आरजेडी रहे, चाहे जेडीयू रहे, किसी का भी सरकार है, उसमें चलता है तो सिर्फ डॉक्टर का चलता है। जैसे मनीष कश्यप 2 महीना पहले मोदी 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 कर रहे थे, अब पीएमसीएच में गया, इलाज हो गया, सुधर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मुजफ्फरपुर में हैवानियत की सारी हदें पार की गई। एक 9 साल के बच्चे को दरिंदों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया, और शिकार इस कदर बनाया कि उसको पीएमसीएच में 9 घंटे तक बेड के लिए तड़पना पड़ा, और बच्ची 5 दिनों तक इलाज के दौरान जूझते हुए अपनी दम तोड़ दी है। इसमें बिहार की जनता क्या कहेगी, हम पूछेंगे। क्या कहिएगा मुजफ्फरपुर केस के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो थू है ऐसे कानून व्यवस्था पे। देखिए, जघन्य अपराध में सजाए, आपने सुना होगा निर्भया हत्याकांड, जो उसके चारों दोषी को सजाए गया। अभी तक सैकड़ों में 2 से 4% ही लोग ऐसे जिसे फांसी गए। लेकिन देखिए, लगातार मुजफ्फरपुर में 3 कांड हुआ, और रेप कांड होने के बाद जो है, जो दोषी है उसे दोषी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जो मंगल पांडे, जिसके राज्य जो कुमंगल चल रहा है, जिनके व्यवस्था में आप देख रहे हैं पीएमसीएच का जो 3-4 दिन के अंदर कई सारे वीडियो आ रहा है। मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, ये जो महिला, ये जो बच्ची गई थी, दलित बच्ची, इसके साथ क्या हुआ, ये 7 से 8 घंटा दर बदर भटकने के बाद इसे बेड नहीं मिला, क्योंकि उसके गर्दन पे जो था धारदार हथियार चला था, उसे पानी भी नहीं दिया जा सकता था। वो तरफ के, इसका जिम्मेदार कौन है? मंगल पांडे, नीतीश कुमार या फिर एनडीए का सरकार ले, और दोषी को जल्द से जल्द पकड़े, और जो है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। शासन की मैडम, ये सब चीज जितना हो रहा है ना, एक जिम्मेदार के हुआ है अंधभक्त। अब मनीष कश्यप अभी झांकी है, अब पूरा अंधभक्त अभी सुधरना बाकी है। मैडम, हम कह रहे थे कि नीतीश के वोट ना दे, मोदी के वोट ना दे दिया वोट। अब देखिए क्या हो रहा है। हमें बता दीजिए, पीएमसीएच में बेड मिलना और इलाज होना तो बहुत दूर की बात है। एम्बुलेंस में जान चला जाता है। जो बिहार के गरीब जनता है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा, पाकिस्तान में तो नहीं जाएगा। और जब वहां उस हॉस्पिटल में जाता है तो उनको बेड नहीं मिलता है, इलाज नहीं होता है, तो दूर की बात है, एम्बुलेंस में जान चला जाता है, फिर भी कोई सवाल नहीं पूछता है। और जब मंगल पांडे से सवाल किया जाए तो बोल रहा है सब सही है। मतलब जितने मर रहा है ना, सब पाकिस्तान में मर रहा है, पीएमसीएच में थोड़ी मर रहा है। हम बता रहे हैं अंधभक्त कैसे कारण है। जब तेजस्वी यादव के सरकार था तो बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए वो रात को हॉस्पिटल में जाता था, कोई भी हॉस्पिटल में, पीएमसीएच कहीं भी जाता था, और कोई भी डॉक्टर गलत करने पर उसको सस्पेंड कर देता था। तेजस्वी यादव अपने रिजल्ट में 700 डॉक्टर को एक साथ सस्पेंड किया है। क्या मंगल पांडे किया है? क्या बिहार के जनता किसी ने नीतीश कुमार मंगल पांडे से सवाल पूछा है कि जब तेजस्वी यादव के सरकार था तो तेजस्वी यादव रात को हॉस्पिटल में जाता था? तेजस्वी यादव के राज में पीएमसीएच में कभी गलत नहीं हुआ है, आपके राज में क्यों गलत हो रहा है? अरे मंगल राज कहते हैं, मंगल पांडे नाम है, फिर भी गलत हो रहा है। तब क्या कहे? सुशासन का सरकार है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश जी बेटियों के लिए आए दिन काम करते आते हैं, बेटियों पे ही बात करते नजर आते। न करे, मुजफ्फरपुर के लड़की पाकिस्तान के लड़की थी, बिहार के थोड़ी थी, हिंदुस्तान के थोड़ी थी, तो मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो, जो हाईवे पर जो कर रहे थे, जो पहले कुत्ता करते हो, आप बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जो पहले हम कुत्ता लोग करते थे, कुत्ता, आज बीजेपी के नेता कर रहे हैं। वो सब जो जितना भी कर रहे हैं ना, वो सब पाकिस्तान के लड़की थी। बालिका गिरी कांड हुआ है, पाकिस्तान में हुआ, बिहार में थोड़ी हुआ। मुजफ्फरपुर में लड़की रेप हुआ, वो भी पाकिस्तान में हुआ, मोदी जी के हिसाब से, नीतीश कुमार के हिसाब से। किसका समर्थन करते हैं? हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो गलत करेगा हम उनका विरोध करेंगे। अभी न्याय मिलेगा? देखिए मैडम, आप पुलिस प्रशासन हमारा हाथ में है ना, बता दीजिए हमें गृह विभाग हमें चला रहा है कि नीतीश कुमार चला रहा है? तो नीतीश कुमार ने न्याय दिलाएगा, हम करेंगे। हम मैडम हल्ला करे जाएंगे, अंधभक्त सब हमारा देशद्रोही साबित कर देगा। न समझ रहे? तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे इस बात की। जब जैसन तब तैसन, न करे तो मरद कैसन, है ना? तभी अंधभक्त सबके लिए मोदी जी सही है तो हमरो लिए सही है। मनीष कश्यप झांकी है, पूरा अंधभक्त अभी बाकी है। जैसे मनीष कश्यप 2 महीना पहले मोदी 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 कर रहे थे, अब पीएमसीएच में गया, इलाज हो गया, सुधर गया,
तो मनीष कश्यप झाकी है पूरा अंधभक्त अभी बाकी है, वो तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। मतलब जिसको भी सुधरना है, इलाज की जरूरत है, वो पीएमसीएच चले जाए। हाँ हाँ, खास करके तो आप कह रहे हैं जाए। देखिए हम एक ही बात कहते हैं, आज जो पीड़ित बहना के साथ जो हुई ना, ये अगर किसी अंधभक्त के परिवार के साथ जिस दिन होगा ना, वो भी सुधर जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। टाइम आने पर सब, हमें नहीं कहते कि तुम तेजस्वी यादव को वोट दो, तुम नीतीश कुमार के नहीं दो, तुम मोदी, अरे आपको मोदी जी पसंद है, मोदी जी को वोट दो, नीतीश कुमार पसंद है, नीतीश कुमार को वोट दो। लेकिन जब वो गलत कहते तो उसे सवाल पूछोगे ना, सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछोगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पूछोगे? हैं? मान के चलिए हमारे बिहार में कुछ गलत हुआ तो हम पाकिस्तान में जाकर सवाल पूछेंगे? हैं? उस बच्ची का क्या? उस बच्ची का क्या? हम तो यही चाहते हैं कि न्याय मिले। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया गया, जो लोग चिल्ला कर कहते थे कि जंगल राज है, 5-6 बजे लोग घर में बंद हो जाते थे, कहाँ गए वो लोग? कहाँ सोए हुए हैं? कहाँ आंख बंद करके और नाक मुन करके आंख में अंगुली डाल के सोए हुए है? नहीं दिखा क्या? ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से छोटी सी बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया गया, क्या कहिएगा? उस जो किया उसके साथ राहुल उसका नाम है कुछ, वो अगर इनकाउंटर करना चाहिए, करना क्या चाहिए, ऑन स्पॉट फैसला करना चाहिए। जिस बच्ची को जिस तरह तड़पते हुए 9 घंटे तक उसको बेड नहीं मिला पीएमसीएच में, तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी है? अरे हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि पीएमसीएच गुंडों का हब है। उसमें जब तक पीएमसीएच में चाहे किसी का भी सरकार है, बीजेपी रहे, आरजेडी रहे, चाहे जेडीयू रहे, किसी का भी सरकार है, उसमें चलता है तो सिर्फ डॉक्टर का चलता है। उसमें कोई स्वास्थ्य मंत्री किसी का कोई वैल्यू नहीं है। इस्तीफा देंगे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है ना उनकी? बिल्कुल देना चाहिए, काहे नहीं देना चाहिए? एक बच्चे को 9 घंटे तड़प रही, उसमें हम तो बोले डॉक्टर को सबसे पहले जितना भी पटना में बड़े से, पटना ही नहीं पूरे बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, सब डॉक्टरों का अपना प्राइवेट क्लिनिक है, सबको पहले सस्पेंड करो, सबको कार्रवाई करके बाहर करो। पीएमसीएच में कौन डॉक्टर का भी इलाज करता है? पीएमसीएच में कौन इलाज करता है? जो सब सीखता है ना, उससे इलाज करवाया था। डॉक्टर कभी रहबे नहीं करता पीएमसीएच में। कोई भी क्रिटिकल केस कोई ऐसा आता है तो उसमें डॉक्टर रहता। हम तो बोले पीएमसीएच के पहले डॉक्टर को जूता से मार के भगाना चाहिए बिहार से बाहर। एक किसी डॉक्टर को ऐसे जांच करवा ली ना, किसके पास अपना प्राइवेट क्लिनिक। जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की बनती है ना, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अगर हाथ पे हाथ धर के बैठा है और बच्ची की तरफ की जान चली जाती है, जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार। बिल्कुल देना चाहिए इस्तीफा। नीतीश कुमार भी देंगे क्योंकि जिम्मेदार तो उनकी भी है ना। मंगलराज के डंका तो नीतीश, एक मिनट, मंगलराज के जो डंका है वो तो नीतीश जी ही बजा रहे हैं, लेकिन जब बच्ची की बात आई तो नीतीश जी जिम्मेदारी नहीं। ये भी बात बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार और मंगल पांडे इस्तीफा दे तो न्याय ना मिल सकता है। वैसा थोड़ी है कि मंगल पांडे और नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे तो न्याय मिल गया। हम बोल रहे हैं कि जो बच्ची के साथ जैसा किया, चाकू से गोप के किया, उसको वैसे ही करके जैसा मतलब मारा है वैसे करके मारना चाहिए। और समझिए कि प्रशासन पकड़ के जेल में डाल दे। अभी तक फरार है, नहीं पकड़ सकते हैं पुलिस। ना पुलिस से प्रशासन से लंबा किसका आता है? पुलिस में ढीला सही होगी, पुलिस के पास समय कुछ कमी होगी, पुलिस ना पर काहे नहीं पकड़ पा? क्या आपके पास में क्या चीज नहीं है? हर चीज से तकनीक है। मतलब आपको पकड़ने के लिए खाली बाइक का चलान काटिएगा, जो हेमलेट के ना पहन के जा रहा है उसको खाली पकड़िएगा। मुजफ्फरपुर में ही एक और कांड हुआ जिसको टेडी बियर का झांसा देख करके बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। उसके जो रेपिस्ट जो थे उनको पकड़ के 2 घंटा पूछताछ करके छोड़ दिया गया। ना तो वैसा काम तो बड़ा जेल में ना डालना चाहिए। जेल कोर्ट न्यायालय सजा दे, वो सब पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया। यही तो नीतीश जी की शासन है, सुशासन की सरकार। देखे ना, हम नहीं देखे हैं, लेकिन अगर कहीं की है उसमें, अगर कोई इसमें ऐसा एसएचओ किया तो एसएचओ को भी मतलब समझिए कि नीतीश जी का कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। नीतीश जी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। गृह विभाग है उनके पास, तो जिम्मेवारी क्यों नहीं है? लेकिन कोई बोलता है कि इस्तीफा दिलवा दे, इस्तीफा हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उस बच्ची के बारे में बोलने का उनका अधिकार नहीं है क्या? ये किसी ने हक छीन लिया है मुख्यमंत्री? ना करें क्यों नहीं करेंगे, फिर जाएंगे साइडलाइन कर देगा, बिहार की जनता उनको जगह पहुंचा देगा। तब ना नीतीश का दिमागवा काम करेगा, तब ना गमला सजाना चाहिए था, गार्डन में सजा दिया अधिकारी के सर पे। उनका दिमाग है बस में, तो उसका दिमाग ही बस नहीं तो किस पे क्या सवाल करेगा? एक शासन था आरजेडी का, रात में 2 बजे जाके पीएमसीएच में विजिट होता था, डॉक्टर ठीक से काम करता। अभी देख लो एनडीए का सरकार है, रहा है लोगों का जो है गला काट के रहा है, उसका जो है बेड तक नहीं मिलता है। आप सभी लोग जानते होंगे जिसका जो लड़की का गला काटा गया उसे पानी भी नहीं दिया जा सकता है मेडिकल इशू के कारण, क्योंकि ये कटा था, पानी देने से इन्फेक्शन हो सकता है। गले और सीने पे वार किया गया था। तरफ के वो लड़की मर गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदारी मंगल पांडे को लेना चाहिए। लगातार 2-3 घटना तो घटा, एक मनीष कश्यप के साथ जैसा हुआ, उसके बाद अभी हुआ, इससे भी कुछ दिन पहले हुआ था। इसको तो शर्म से, मंगल पांडे को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसे बेशर्मी का सर्टिफिकेट जो है लेकर सभी जगह घूमना नहीं चाहिए। जा रहे शादी में घूम रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, इधर उधर नाच रहे हैं। उसको क्या चाहिए था? जो उसका काम मिला है, जनता ने उसे जो सुपुर्द किया है स्वास्थ्य व्यवस्था, वो देखे, वो नाचेगा वो। हाँ, उसे इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार को चाहिए कि उसका इस्तीफा ले और अपना इज्जत बचाए।
क्या कहिएगा नीतीश जी के बाद? देखिए जो दरिंदगी कर रहा है, बच रहा है, तो कानून उसके साथ है, इसीलिए उसको सह चढ़ा हुआ है और वो दरिंदगी किए जा रहा है। मुजफ्फरपुर में की गई हैवानियत का जवाब बिहार की जनता ने दिया है कि नीतीश जी और मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। जो पीएमसीएच है वो हॉस्पिटल नहीं, वो गुंडों का अड्डा है। आपका क्या कहना है नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए हमसफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।